खाटू दया करी दर्शन आपो। शिव की भक्ति, भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप। शिव जी ने कंठ पर विष को रखा, पार्वती जी झेली, विष कंठ पर पड़ा हुआ। शंकर भगवान को थोड़ा थोड़ा उस विष का असर होने लगा, और विष का जब असर होने लगा तो भोलेनाथ जी को थोड़ा 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 चक्कर आने लगा। विष का असर जो देवादिदेव महादेव को डोलते हुए, देवादिदेव महादेव को घूमते हुए जो पार्वती जी ने देखा, पार्वती जी अपनी अपनी 64 योगिनियों को कहती हैं, जाओ मेरे महादेव के लिए कुछ औषधि लेकर आओ। औषधि पूछा, अब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। पूछा भोलेनाथ जी से, वो जैसे रुक्मणी जी ने पूछ लिया था भगवान कृष्ण से, तुम्हारा पेट दुख रहा है, इसकी दवाई क्या है, औषधि क्या है। सारी दवाइयां दे दी, सारी औषधि दे दी, वेदों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आखिर ऐसा क्या है, क्या दें आपको, आपका पेट दर्द बंद हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जो मुझे बहुत प्रेम करता हो उसके चरण की रज ला कर दे दे। तो चरण की रज लेने के लिए रुक्मणी जी से कहा, तू तेरी दे दे। तो रुक्मणी के मैं अपनी चरण की रज नहीं दे सकती। सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा कोई नहीं दी। तब चरण की रज देव ऋषि नारद को मालूम पड़ा, तो नारद जी बोले, मैं लेकर आता हूँ। नारद जी चरण की रज लेने के लिए बरसाना चले गए, ब्रज चले गए। ब्रज में राधा जी को कहा, भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, जो ज्यादा चाहता हो। राधा जी ने अपने चरण की रज दे दी। राधा जी बोली, रुको नारद, मेरे अकेले के चरण की रज लेकर जा रहे हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाला और भी ब्रजमंडल में रहता, सबके चरण की रज ले जाओ। नारद जी ने इतनी बड़ी पोटली बांध ली, सिर पे धर के लेके चल दिए। नारद जी यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले, यूं डोले। चरण रज लेकर जैसे ही द्वारका में पहुंचे, रुक्मणी जी ने पूछ लिया, नारद क्या लिया है? कि चरण की रज। तो इतनी सारी क्यों लिया है? नारद जी बोले, पूरी की पूरी दवाई का पत्ता लाके रख दिया है, जब जब सिर दुखे तो खाते रहेंगे। पूरा दवाई का पैकेट है, अलमारी में रख लेना। भगवान के चरण की रज है, जब मिले तब पाओ, जब पेट दुखे तब पाओ। भगवान ने पूछा, किसके चरण की है? प्रभु तुम खा के देख लो, असर हो जाएगी। अब ये मत पूछो कौन सी टेबलेट, कौन सी दवाई, तुम तो खाओ। कई लोग कहते हैं आखिर ये शिव पुराण में एक माँ ने लिखा है पत्र में, उर्मिला व्यास उज्जैन से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। उर्मिला व्यास आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। उर्मिला व्यास उज्जैन से हूं। गुरुदेव, मेरा बेटा विदेश में परेशानी में था थोड़ा, उसकी जॉब नहीं थी। जब जॉब नहीं लगी बड़ा परेशान हो गया, और तब मैंने बाबा से विनय करी, निवेदन करा, भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और बाबा से विनती करी कि बाबा अगर मेरे बेटे का जॉब लग जाएगा, पंडाल में शिव महापुराण की कथा बैठकर सुनूंगी। गुरुदेव, उज्जैन से आई हूं, मेरा बेटा बड़ा परेशान था, उसकी जॉब नहीं थी। बाबा की कृपा से शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनते हुए विनती करके पशुपति व्रत के माध्यम से मेरे बेटे की एयरफोर्स मेडिकल में सरकारी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आऊं। बैठिए बहन, बधाई आपको। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं। शिव तत्व की ओर हम चल। हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा हम समर्पित कर कर, फिर कहूंगा ये कथा खाली नहीं जाएगी। आपने जिस भाव से सुनी है, ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा जिस भाव से सुनी है, भले खाली झोली लेकर आए हो, पर मेरा बाबा झोली भर कर भेजेगा, ऐसा नहीं रहा। ये कथा साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव तत्व को जानने का जो मौका मिलता है, भगवान शिव की कथा को श्रवण करने का जो मौका मिलता है, वो साधारण नहीं हो सकता। जिन जिन ने सेवा करी वो साधारण नहीं। जिनने पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाया, कहीं कुछ, ये शरद जी सिसोदिया जी को धन्यवाद, जिन्होंने भंडारा चलाकर आए हुए भक्तों का भाव से, आनंद से प्रसाद पवाया। ये साधारण नहीं है, खाली नहीं जाए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो उज्जैन में कथा है, चाहे इंदौर के सेठ हों, चाहे देवास के हों, चाहे आगर मालवा के, चाहे बड़नागर के, चाहे नागदा के, जो आकर दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। प्रत्येक समाज, कई समाजों ने हमारे पास भी फोन लगाया उज्जैन से कि हमारी समाज की धर्मशाला है, भक्त आए रुकें, किसी को मना नहीं। कई लोगों ने सेवा में नाम लिखाया, हम सेवा करेंगे। दिल से करो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। महाकाल की धरा, छिपरा का तट, स्कंद पुराण में लिखा है, किसी तीर्थ में 1 महीना, 1 हफ्ता जो रुकने का फल होता है, अवंतिका पुरी और काशी में 1 रात्रि में रुकने पर वो फल प्राप्त हो जाता। तो अवंतिका है जहां काल अधिपति बैठा। सहज नहीं, करो भजन, सुनो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। कहा पार्वती जी ने, आपको तकलीफ हो रही है, दवाई भी आप बताओ, क्या दूं मैं आपको? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया, विषहरा, सामरी, बारी, दौतली और देव ये अटखेलियां कर रही थी। उस समय पर मेरे वक्ष स्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था। उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती, मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं,
जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे एक छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहाँ कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहाँ कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हो। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, एकांतेश्वर धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। 2 जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया जाता है। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं, तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किस किसने करे ना, सबने दर्शन। धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है, उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ, और पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं, तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए, उसका भाग ऐसा समर्पित कर। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है, उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो डंडी का मुख उधर हो
और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते, पत्तियों का मुख उधर कर दे, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं, वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। दो स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए दिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हों, गणेश जी कार्तिकेय हों, उस ओर हो। और दूसरा देवादिदेव महादेव के शीश पर, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना चाहिए। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा, तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है। पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाओ ले लिए, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आकड़े का पुष्प, और 5वें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देवादिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है, पर पंच पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आपको आपके गांव में भी, अपने गांव में घूम लो तो वो मिल जाएगा, कोटेश्वर में भी आप घूमोगे तो वो प्राप्त हो जाएगा, वो पंच पुष्प।